हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था, उनके दोहे और साखियाँ। आज हम उन्हीं के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हमने पढ़ा था पहले पद में, मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर से अभिप्राय क्या है? मानसरोवर से अभिप्राय है मनुष्य के हृदय से। मनुष्य का हृदय कैसा है? मानसरोवर की भांति है। मानसरोवर कैसा है? मानसरोवर बड़ा है, विशाल है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो कवि ने मनुष्य के ऐसे ही हृदय की कल्पना की है, जिसका मन निर्मल हो, जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय स्वच्छ हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका हृदय विशाल हो। ये लिखना है इसमें, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चा प्रेमी किसे कहा है? जो व्यक्ति इस समाज का कल्याण करे, जो व्यक्ति मानव हित करे, जो व्यक्ति मानव रक्षा करे, ऐसा व्यक्ति सच्चा प्रेमी है। जो व्यक्ति हरीश भजन में लीन हो, ऐसा व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा क्या था? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। तो ज्ञान का क्या महत्व बताया है? ज्ञान का महत्व ये बताया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो क्या करता है? वो सहजता को धारण करता है, वो अहंकार नहीं करता। उसका जो ज्ञान है अहंकार करने से नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कौन है सच्चा संत? संत मतलब यहाँ पर क्या है? संत मतलब है सज्जन पुरुष, संत मतलब है अच्छा इंसान, संत मतलब है अच्छा व्यक्तित्व। तो अच्छा व्यक्तित्व किसका है? सोई संत सुजान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। यानी पक्ष और विपक्ष में जो नहीं पड़ता है, जिसके मन में निष्पक्षता का भाव है और जो निष्पक्ष हो करके हरि ईश भजन में लीन रहता है, वही कौन है? वही सच्चा संत है, वही सच्चा व्यक्तित्व है, वही सच्चा इंसान है। चले आगे। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया? अंतिम दो दोहे कौन से थे? अंतिम दो दोहे थे वो एक सुवर्ण कलश वाला, और दूसरा दोहा क्या था? राम रहीम काबा काशी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर दोनों दोहों में दोनों बातें बताई है। पहले दोहे में उन्होंने धार्मिक संकीर्णता की ओर इंगित किया। धार्मिक संकीर्णता यानी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने कटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यदि अगर ऐसा हो जाए कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या हिंदू मुआ राममय, हिंदू राम राम करते करते मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा करते मरता है। अगर ऐसा दोनों नहीं करते हैं तो क्या होगा? ईश्वर भक्ति होगी, और ईश्वर भक्ति होगी यानी मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या था? सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यदि एक इंसान जो अच्छे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म कैसे हैं? उसके कर्म हैं खराब, उसके कर्म हैं निष्क्रिय, उसके कर्म हैं गंदे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति वैसे ही होगा जैसे कि सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए। और जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, इसकी निंदा करते हैं। तो दोनों दोहों के बारे में इसमें लिखना है। दोनों दोहों के बारे में मैंने आपको पहले व्याख्या में बताया हुआ है। उसी व्याख्या के अनुसार इन दोनों दोहों के पॉइंट वाइज 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसा लिखना है, ठीक है।
आगे चले। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये जो लास्ट दोहा था, जो आखिरी दोहा था, क्या था कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यही जो दोहा है, इसी दोहे की संपूर्ण व्याख्या उसमें लिखी है कि किस तरीके से ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ भी नहीं होता यदि व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ नहीं है, यदि उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। साधु व्यक्ति, सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं। काव्य सौंदर्य से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो व्याख्या के अंतर्गत आएंगे, और व्याख्या हम आपसे बता चुके हैं, व्याख्या हम आपसे शेयर कर चुके हैं, व्याख्या की बात हो चुकी है, इसलिए उन प्रश्नों को नहीं करना है। उन प्रश्नों को व्याख्या के अंतर्गत रखेंगे। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप पहले लिखा करते थे वैसे ना लिख के हम उसको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में विभाजित करेंगे। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में दो भाग होंगे। एक होगा भाव सौंदर्य, जिसके अंतर्गत उन दोहों की, उन पदों की व्याख्या होगी, और दूसरा होगा शिल्प सौंदर्य, जिसके अंतर्गत हम भाषा शैली, अलंकार योजना, बिंब योजना, शब्द चयन और जो भी विशेषताएं होंगी वो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? पहला शब्द, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। पूरे पद की इसमें व्याख्या करना है। वो मंदिर में ढूंढता है, वो देवालयों में ढूंढता है, वो तीर्थ स्थानों में ढूंढता है, वो क्रियाकर्मों में ढूंढता है, वो आरती पूजन अर्चन बात, इन सारी चीज़ों में ईश्वर को तलाशता है, लेकिन ईश्वर वहाँ नहीं मिलते। तो वो पहले पद में पहला पैराग्राफ ही लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कौन कौन सी बातों का खंडन किया है? यही कि जो लोग जोगिया वस्त्र पहन के बाह्य आडंबर करते हैं, जो पूजन अर्चन क्रियाकलाप करके ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ढूंढते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के श्वासों में बसा हुआ है। तो उसी पद का नीचे की 3-4 लाइनें, 3-4 पैराग्राफ, 3-4 लाइनें। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि ईश्वर अनश्वर है, ईश्वर नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा परमात्मा एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। और प्रत्येक मनुष्य की श्वासों में, कण कण में, सर्व जगत में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य की श्वासों में कहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा चलने पर हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। यह सामान्य हवा चलने पर हमारा जो गति है वो स्थिर ही रहती है, उसमें कोई भेदभाव या कोई अस्थिरता नहीं आती है। लेकिन जब आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है, जब आंधी आती है तो सब तहस नहस कर ले जाती है। तो ऐसे ही जो ज्ञान आता है, तो ज्ञान जब आंधी की भांति आता है तो हमारे मन के विकारों को तहस नहस कर देता है, और सद्बुद्धि आ जाती है और कुबुद्धि बाहर चली जाती है। पूरे पैराग्राफ से, पूरा जो वो पद है उस पद से लिखना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहना बांधी रे। ये वाला पूरा पद की व्याख्या इस प्रश्न के अंतर्गत आएगा।
ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी जब आती है तो मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी जो मन की मलिनता है, उसके मन का जो कपट है, उसके मन का जो छल है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके मन से अंधकार चला जाता है और उसका मन प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, उसी पद का आखिरी की जो 3-4 लाइनें हैं वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अभी आपका जो कक्षा 8 का जो स्तर है प्रश्न को लिखने का, वो थोड़ा अलग होगा और इस साल जो हम इसमें प्रश्नों के उत्तर करेंगे वो थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे और बताएंगे।